सो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को राधे राधे। जय श्री गुरु, जय श्री राम राजेश्वरी जी। जय गुरु जी टू ऑल। टुडे वी आर हेयर। जैसे कि सर ने आपको बताया ही है कि अष्टक वर्गा के ऊपर आज हमारा जो है वो सेशन होने वाला है। हम जानने वाले हैं कि अष्टक वर्गा क्या है और इसकी क्या आप कह सकते हो बेनिफिट्स हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में। जैसा जो लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लर्नर्स हैं, वो देखते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी के रूल्स जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। हर चीज का एक जिस्ट निकालना, हर चीज की एक चीज को समराइज करना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास 12 हाउसेस रहते हैं। 12 हमारे पास राशियां यानी कि साइन होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं मेनली, जिसके ऊपर जो है हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी का एक सिस्टम जो है वो सेटअप हो रखा है, जिसके बेसिस पर हम जो है रीडिंग करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई होप जो लोग भी इस फील्ड में हैं, कि कहीं ना कहीं हमें जो है वो किसी भी चीज का, लाइक हाउस का है, साइन का है, प्लैनेट का है, स्ट्रेंथ जानने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद भी जो है हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जो हम समझ रहे हैं या जो हमारे इंट्यूशन हमें कह रही है, जो हमारी नॉलेज हमें कह रही है, क्या वो सही वर्क करेगी कि नहीं। थोड़ा सा हमें जो है वो डाउट रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक हमारे लिए एक टेक्निक, एक टूल जो है वो एस्ट्रोलॉजी में वो रहता है अष्टक वर्गा का। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ अष्ट है और कुछ वर्ग हैं। यानी कि अष्ट मीन्स 8 एंड वर्गा मीन्स कुछ डिविजन्स, जिसके बेसिस पर हम बहुत इजीली अपनी लाइफ को जो है वो डिकोड कर सकते हैं। अगर हम समझे कि एस्ट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारा पूरा लाइफ जो है वो कम रहेगा अगर हम सोचें कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से हमें समझना है, उसको जानना है, उसकी डेप्थ में जाना है। लेकिन अष्टक वर्गा जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट टेक्निक है, जो एक आप कह सकते हो एक टूल फॉर डिफाइनिंग एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से और सिंप्लीफाइड मैनर से। क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो बहुत इजीली सब चीजें समझ में आती हैं, जिनको जानने के लिए हमें बहुत सारे जो है वो रूल्स लगाने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई जैसा मैं देख पा रही हूँ सबके कैमरास जो है वो ऑफ हैं। प्लीज ऑन द कैमरास। अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज, अगर आप लोग भी वीडियोस ऑन कर पाए तो मुझे भी जो है वो थोड़ा अच्छा लगेगा आपके साथ चीजों को शेयर करते हुए। एंड तभी जो है वो आप कुछ जिसको मैं कहूँ कि इसका जो है वो गेन ले पाएंगे। तो जरूर अपना कैमरास ऑन करिए ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो लोग सब उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अच्छा रहेगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप कुछ नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं तो कैमरास ऑन रहेंगे तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। ओके, नो इश्यूज। जो लोग ट्रैवलिंग है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं ऑन कर पा रहे तो डजेंट मैटर, बट जो लोग कर पा रहे हैं जरूर करिए। तो जैसा मैं बता रही थी कि हमें जो है, अगर हम कहें कि किसी के भी, सिंपली अगर हम कहें किसी के भी लग्ना को देखकर हम उसकी पर्सनालिटी को बताना चाहें, तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम इसको डील करते हैं तो कितने सारे रूल्स जो हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहले तो राशि कौन सी है, उसका लॉर्ड कहाँ गया है, इस भाव का बल कैसा है, इस ग्रह का बल कैसा है, इसके ऊपर दृष्टि किसकी है, कौन सा जो है हाउस आपको प्लैनेट जो है इसको प्रॉब्लम दे रहा है, किसकी सपोर्ट मिल रही है। इतना सब कुछ भी अगर हम इस कुंडली के ऊपर अप्लाई करते हैं तब भी हम जो है डिसाइड नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली exactly जो पोजीशन है हमारे लग्ना की या हमारे नेटिव की वो कैसी है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन स्टिल जो है वो बना रहता है। और अगर हम अष्टक वर्गा पे, क्योंकि अगर हम अष्टक वर्गा की बात करें तो हमारे पास ये जो डिवीजन है
इस तरह से हमारे अष्टक वर्गा के पॉइंट्स रहते हैं। जैसा सर ने आपको बताया कि अष्टक वर्गा इज जस्ट लाइक अ स्कोर कार्ड ऑफ योर आपका बर्थ चार्ट, ऑल्सो ऑफ योर प्लैनेट्स एंड हाउसेज। हाउसेज ना कहकर मैं साइंस कहूंगी कि हर राशि जो है एक हाउस में अपना स्वामित्व रखती है, जिसके बेसिस पर हम जो है हाउस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली राशि को जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ही समझे कि हमने यहाँ से बात करी कि किसी नेटिव का अगर हमें फर्स्ट हाउस डिफाइन करना हो, उसकी पर्सनालिटी, उसका थॉट प्रोसेस, उसका ओवरऑल जो रिस्पॉन्स रहेगा लाइफ में वो देखना हो, तो कितने सारे रूल लगाने के बाद भी हमारे पास एक समराइज जो है वो प्रेडिक्शन नहीं निकल कर आती। लेकिन जब हम अष्टक वर्गा और सर्वाष्टक वर्गा जो इसके हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं उसको देखते हैं, तो बहुत सिंपली हम चीजों को जो है वो गेस कर पाते हैं। कैसे? सिर्फ नंबरिंग से। जो नंबर्स हैं हमें वो ही सब कुछ अपने बारे में बता देते हैं कि क्या हम किसी भी नेटिव के बारे में जो है बोल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो ये एक चार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर एस से वी लिखा है, जिसको हम सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। तो क्या है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट हाउस में 26 जो है पॉइंट्स मिले हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि बिलो एवरेज है। तो हाँ, यहाँ से हम बहुत सिंपली जो है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि नेटिव की पर्सनालिटी थोड़ी वीक हो सकती है, थोड़ा उसके लिए लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, लाइक उसका जो एफर्ट्स हो उसको अच्छे रिजल्ट ना मिल रहे हो, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी उसको नेम एंड फेम ना मिल रहा हो, वो हम यहाँ से सिर्फ इन नंबर्स को रीड करके जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी टेक्निक को जानने के लिए आज हमारा ये सेशन है, दैट इज ऑफ अष्टक वर्गा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अष्टक वर्गा की टेक्निक्स के बारे में कि हम कैसे जो है इससे रीडिंग्स कर सकते हैं। आई होप सबको मेरी पीपीटी नजर आ रही है, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। विजिबल टू ऑल, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए, somebody has wrote, ओके, ललिता जी ने यस कहा है, सो थैंक यू सो मच। तो जैसा हमने कहा कि अष्टक वर्गा को अगर हम देखना चाहें, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया है, थैंक यू। तो हमने जैसे कहा कि अष्टक वर्गा जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक है जो कि 8 डिविजन्स के अकॉर्डिंग जो है हमें हर चीज को समझने की कैपेबिलिटी देती है, कि हमको बहुत इजीली हर चीज को डिकोड करना जो है वो इजी हो जाता है अष्टक वर्गा के बिहाफ पर। अब ये अष्टक वर्गा क्या रहता है, इसमें जो हमने कहा कि एट अष्ट जो है, अष्ट अगर हम हिंदी संस्कृत के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अष्ट का मतलब है 8 को बोलना, 8 नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो 8 और वर्गा जो है वो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है तो हमने सुना है कि वर्गा चार्ट्स होते हैं, तो वही वर्गा जो है एक डिवीजन, कि हर प्लैनेट जो है वो एक कंट्रीब्यूशन देता है इस वर्ग में, इस अष्टक वर्गा की जो टेक्निक है उसमें, जिसमें मेनली हम जो है वो 7 प्लैनेट्स जो है हमारे सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, और इसके साथ साथ हमारा जो लगन होता है, ये 8 लोग, क्योंकि 8 हो गई 7 प्लैनेट्स प्लस असेंडेंट आपका, तो ये 8 लोग जो है वो मिलकर हमारी अष्टक वर्गा की एक कुंडली क्रिएट करते हैं। एक पॉइंट्स जो ये सारे प्लैनेट्स हैं हर राशि को पॉइंट्स देते हैं, जिसके बेसिस पर हम जो है बहुत इजीली चीजों को रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि क्या ये चीज हमारी लाइफ के बारे में जो है वो बताई जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमने कहा कि जो हमारा अष्टक वर्गा है वो एक स्कोर कार्ड देता है। स्कोर कार्ड यानी कि जैसे आपका स्कूल के टाइम में हमारा जो मार्कशीट हमें मिलती है, जो एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो अष्टक वर्गा भी जो है वो हमारी हमारे बर्थ चार्ट, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी कुंडली का जो एक रिपोर्ट कार्ड बनकर आता है, जो कि सिंपली नंबर्स देखने के बाद हम जो है वो समझ पाते हैं कि हाँ, ये चीज जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है, ये चीज प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, या इस चीज के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या इसके बुरे रिजल्ट मिलेंगे, वो हमारा स्कोर कार्ड। जैसे अगर हम नॉर्मली अगर हम अपने बच्चों का भी रिपोर्ट कार्ड देते हैं, वी डोंट नो कि उन्होंने क्या किया, साइंस के पेपर में क्या किया, अपने मैथ्स में क्या किया, लेकिन उनके नंबर देखकर हम समझ जाते हैं कि ये जो है ये मैथमेटिक्स में वीक है, या ये आपके इंग्लिश में बहुत स्मार्ट है,
तो आपको जिस तरह से मार्कशीट देखकर पता चलता है, वैसे ही आप अपने अष्टक वर्गा को देखकर बहुत इजीली जान सकते हो कि कौन सी चीज, कौन सा हाउस, कौन सी उस हाउस के एट्रीब्यूट्स, कौन सी राशि, कौन सा ट्रांजिट, एवरीथिंग जो हम एस्ट्रोलॉजी में रीड करते हैं वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, वो अष्टक वर्गा के बेसिस पे बहुत इजीली जो है वो समझा जा सकता है। जैसा मैंने बात करी कि 7 प्लैनेट्स और आपका जो लग्ना है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है अष्टक वर्गा का, उसमें हमारे सिर्फ 7 प्लैनेट जो है वो 0 से लेकर 8 नंबर्स तक, 8 पॉइंट्स तक जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा अष्टक वर्गा बनता है। मैं इन शॉर्ट सब चीजें बता रही हूँ क्योंकि इन क्लास में हम बहुत डिटेल में करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको हर चीज का जिस्ट देना चाहती हूँ कि आप ये चीज समझ सके कि इस कोर्स में जो हमारा आने वाला अष्टक वर्गा है, आप क्या क्या चीजें समझने वाले हो, क्या क्या चीजें सीखने वाले हो। तो हमने कहा कि हमारे जो 7 प्लैनेट्स हैं वो 0 से लेकर 8 नंबर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं, 8 पॉइंट्स तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो टोटल हमारा 337 पॉइंट्स बनते हैं। तो 337 पॉइंट्स को अगर हम आप हर हाउस के साथ एलोकेट करते हैं, तो हमारा जो 28 पॉइंट्स रहता है वो एवरेज पॉइंट्स आते हैं, कि जिस भी हाउस में यानी कि जो राशि है वहां पर उसके अगर 28 पॉइंट्स हैं, तो हम मान के चलते हैं कि उसके जो उस हाउस से जुड़े हुए जो भी रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं वो हमें एवरेज रिजल्ट मिलते। और अगर हमारे 28 से अबव जाएंगे, जितना वो अबव जाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, और जितना वो डाउन जाएंगे, जितना बिलो जाएंगे, उतनी प्रॉब्लम्स उस हाउस के सिग्निफिकेशन से जुड़ी हुई हमारी लाइफ में आ सकती हैं। जब हम कोर्स करेंगे तो हम इसमें ये भी सीखेंगे कि हर पॉइंट का क्या मीनिंग है, कि अगर कम भी पॉइंट मिल रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है। लाइक मान लो 14 का क्या है, 15 का क्या है, 20 का क्या है, 28 का क्या है, 35 का क्या है, 40 का क्या है, जो भी नंबर्स हमें मिलते हैं उनका मीनिंग क्या है, कि अगर वो नंबर्स मिले हैं हमें, वो पॉइंट्स हमें मिले हैं, तो वो क्या हमें बताते हैं। और जैसे जो लोग न्यू है एस्ट्रोलॉजी के लिए, वो लोग अगर कुंडली को जानते हो, तो हमारी जो 12 हाउसेस की कुंडली रहती है, ये जो आपको एक डायग्राम दिख रही है उसमें जो 12 डिविजन्स बनी हुई है वो हाउसेस कहलाते हैं। हम इन्हें भाव या घर भी बोलते हैं, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो आप अपनी पूरी लाइफ को रीड कर पाते हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस यहाँ से हमारा शुरू होता है, जिसको हम लग्ना या असेंडेंट बोलते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। मैं इन शॉर्ट सब चीजों के बारे में बताऊंगी कि ये हमारी पर्सनालिटी को बताता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज हमारी जो है कुंडली घूमती है, तो सेकंड हाउस पे हम जाते हैं, वहां हमारी फैमिली, हमारी वेल्थ, हमारी स्पीच, इन चीजों के साथ हमारा वास्ता होता है। थर्ड हाउस में फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके सिबलिंग्स हैं, आपका करेज, आपकी आपके एफर्ट्स, वो सब जो है वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, आपके एसेट्स का है, आपके घर का है, आपकी मन की शांति का है, आपको व्हीकल्स या आप कह लो कितना लग्जरी कंफर्ट मिलेगा, वो फोर्थ हाउस से हम चेक करते हैं। फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस, एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन, आपके लव अफेयर, इन सब चीजों को बताता है। सिक्स्थ हाउस आपकी डिजीजेस कितनी होंगी लाइफ में, कितनी बीमारियां हो सकती हैं, कितने दुश्मन हो सकते हैं, कितने कर्जे हो सकते हैं, आप जॉब करोगे, ये छठे घर से हम देखते हैं। सेवंथ हाउस हमारी मैरिज का हाउस है, हमारे स्पाउस का हाउस है, हमारे बिजनेस पार्टनर का हाउस है। तो और इसके साथ हम बिजनेस को अगर देखना है तो हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। देन अगर एट्थ की बात करें तो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में कितने आएंगे, कितनी रुकावटें हमें झेलनी पड़ेगी, कितना ह्यूमिलेशन, कितनी सफरिंग्स होंगी, वो एट्थ हाउस से देखा जाएगा। सडन गेन, सडन लॉसेज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ऐसी सब चीजें भी जो है एट्थ हाउस से देखी जाएंगी। मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, हम जब क्लास में करेंगे इन डिटेल सब चीजों को समझेंगे। तो नाइन्थ हाउस जो है वो हमारा लक का है, हमारे फादर का है, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, हमारे हायर एजुकेशन का है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। टेंथ हाउस से हम अपना स्टेटस, अपना प्रोफेशन, अपना सोशल सर्कल, इन सब चीजों को जानते हैं। इलेवेंथ हाउस हमारे गेन्स, प्रॉफिट्स, एल्डर सिबलिंग्स, आपकी फ्रेंड सर्कल, इन सबको दिखाता है। गेन्स, आपका इनकम के सोर्सेज जो है वो आपके इलेवेंथ हाउस से आएंगे। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपकी कुंडली का लास्ट हाउस रहता है, जहाँ से आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, इवन आपका जो है वो आइसोलेशन की जितनी भी प्लेसेस हैं, आपका अब्रॉड जाना है, आपका हॉस्पिटल जाना है, इम्प्रिजनमेंट है, ऐसी सब चीजें जो है वो हमारे ट्वेल्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो बेसिकली जो लोग न्यू भी हैं वो भी ये चीज समझ गए होंगे कि सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस जो है हमारा, जो कि नंबरिंग आपको दिख रही है सामने, वो हमारे जो है वो प्रॉब्लमेटिक हैं। तो अगर हम इनके बेसिस पर
रीड करना चाहें कुंडली को, अगर हम बहुत सारे रूल्स लगाकर जानना चाहें, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जो है वो परेशान हो सकते हैं कि नहीं चीजें बहुत अच्छे से समझ आ सकती। लेकिन अगर ये हाउसेस 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस, जैसे मैंने अभी बताया कि अष्टक वर्गा में 28 पॉइंट्स जो है वो एवरेज रिजल्ट को दिखाते हैं, और उससे ज्यादा जितना आपको नंबर स्कोर मिलता जाएगा उतना वो हाउस स्ट्रांग होता जाएगा। तो अगर इन हाउसेज में आपको ज्यादा स्कोर मिल रहा है, यानी कि 28 जो एवरेज है उससे अबव जा रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि 6, 8 एंड 12 जो है वो आपके प्रॉब्लमेटिक हाउसेस में काउंट होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर ये बुरे घर हैं तो हम इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस कोर्स में हम ये भी सीखने वाले हैं कि हम अपनी कुंडली को किस तरह से यूटिलाइज करें, ताकि जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख भी रही हैं वो हमारे लिए कैसे फेवरेबल हो सकती हैं। देन अगेन अगर मैं कहूँ तो हमारे जो अष्टक वर्गा का जो टेक्निक है उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं, सबसे पहले जो है वो भिन्नाष्टक वर्ग रहता है। भिन्नाष्टक वर्ग मीन्स कि हर प्लैनेट जो है वो हर हाउस, जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं उनमें जो राशियां पड़ी होती हैं उनको अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं, कि अपनी तरफ से वो पॉइंट्स जो है वो देते हैं। कैसे देते हैं मैं आगे समझाऊंगी। लेकिन वो है कि हर प्लैनेट जो है वो, जो हमारा 8 प्लैनेट का सिस्टम हमने जो अभी बात करी कि 7 प्लैनेट्स और लग्ना जो है वो मिलकर जो है वो हमारा अष्टक वर्ग को क्रिएट करते हैं। तो भिन्नाष्टक वर्ग वो रहता है जिसमें हर प्लैनेट इंडिविजुअल लेवल पर अपने प्लैनेट्स को देता है। और दूसरा हमारा जो रहता है वो सर्वाष्टक वर्ग रहता है, जिसमें सारे प्लैनेट्स जो दे रहे होते हैं हर राशि को, जो भी वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं उनका टोटल करके हम वहां से देख सकते हैं कि कौन सी राशि जो है वो हमारे लिए फेवरेबल आ रही है, और उसके बेसिस पे हम कुंडली के हाउसेस के अकॉर्डिंग चीजों को जो है वो समझ सकते हैं। और तीसरा हमारा रहता है प्रस्तारा अष्टक वर्ग, जो ये बताता है कि जो भी आपको भिन्नाष्टक वर्ग में जो आपके प्लैनेट्स इंडिविजुअली जो आपको पॉइंट्स देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं, वो कब कब कैसा कैसा मिलेगा, जो कि बेसिकली आपको ट्रांजिट में काम करता है। आगे उसके बारे में डिटेल से बताती हूँ, लेकिन ये चीज है कि हमारे पास 3 तरीके हैं अष्टक वर्गा को रीड करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ, तो ये सर्वाष्टक वर्ग है हमारा। आई होप सबको विजिबल है। तो ये हमारा जो है वो सर्वाष्टक वर्ग है, जिसमें मैंने कहा कि सब प्लैनेट्स और लग्ना मिलकर जो है अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं हर राशि पे। और हर राशि एक हाउस में एलोकेट है, तो वो हाउस जो है वो स्ट्रेंथ या वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये 6 नंबर की कुंडली है, यानी कि वर्गो असेंडेंट कन्या लगन की कुंडली है, जिसमें आपको 27 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। देन 7 नंबर हमारा जो सेकेंड हाउस में आ रहा है, यानी कि लिब्रा साइन हमारा 11 नंबर, सॉरी सेकेंड नंबर में आ रहा है, जहां पर हमें 29 पॉइंट्स मिले हुए हैं। ये जो 27, 29, 37, 33, ये जो नंबर जो मिले हुए हैं, जो पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं, ये सब प्लैनेट्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस हाउसेज में किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो राशियां पड़ रही हैं उनको दिया हुआ है। यानी कि लिब्रा में जो है वो सभी प्लैनेट्स और असेंडेंट ने मिलकर जो कंट्रीब्यूशन किया, सॉरी सिर्फ इसमें 7 प्लैनेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लगना जो है वो हमारा भिन्नाष्टक में यूज होगा। यहाँ पर लगना पॉइंट नहीं देता, लेकिन 7 पॉइंट जो आपको 7 प्लैनेट्स जो पॉइंट देते हैं वो अक्यूमुलेट होकर, उनका टोटल होकर आपको जो है वो हर हाउस में दिखाई दे रहा है। इसको हम जो है वो सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं, जो कि सभी प्लैनेट्स का एक्यूमुलेटेड जो आप कह लो टोटल हमें जो मिलता है। उसके बाद जो मैंने आपको कहा कि भिन्नाष्टक वर्ग की हमने बात करी कि हर जो आपका प्लैनेट है वो हर हाउस को जो है, यानी कि हर राशि को जो है वो अपनी तरफ से एक अपने दम पर, जिसको कहते हैं कंट्रीब्यूट करना, वो करता है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये हमने जो है वो मून का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया हुआ है। तो मून जो है वो 0 से 8 तक का जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जिसमें से अगर हम टोटल करते 8, तो आपका जो 4 नंबर अगर हम कहें मिडल पॉइंट आपका 4 आ रहा, तो हम मान के चलते हैं कि 4 तक जो है वो एवरेज जो आपके पॉइंट्स रहेंगे, तो उस घर में जो है मून के एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां पर आपको 4 नंबर से नीचे का स्कोर मिलेगा। जब आपको 4 से ऊपर का स्कोर मिलता है तो दैट मीन्स कि उस प्लैनेट की वहां पर जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर आप कह सकते हो कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं।
कैसे आएंगे अभी हम इसको भी समझेंगे। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि प्रस्तारक जो हमारा अष्टक वर्गा रहता है वो इस तरह से आपको जो है वो दिखाई देता है। इवन अगर आप टेबल फॉर्म में, सॉरी, चार्ट फॉर्म में देखना चाहो तब भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी एरीज राशि है, टॉरस राशि यानी कि 1 नंबर की राशि, 2 नंबर, 3 राशि, ये राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। और इनमें जो ये आपकी डिविजन्स दिख रही है, जिसमें एरीज में पहले नंबर पे आपको 0 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, 1 1 और 0 0, ये जो हमारा रहता है, ये हमारे जो हमने बात करी कि हमारे प्लैनेट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो ट्रांजिट के बेसिस पर हमें जो है हेल्प करता है ये बताने के लिए कि एरीज राशि में अगर 5 पॉइंट मिल रहे हैं, मून अगर एरीज राशि में 5 पॉइंट दे रहा है, तो दैट मीन्स इस हाउस में हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। किसके मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो जितने अच्छे पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो डिवीजन होगी ये भी हम जो है वो क्लास में समझने वाले हैं। क्योंकि ये 8 डिविजन्स आपको दिख रही है एक राशि की। एक राशि जो है वो 30 डिग्रीज की होती है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 3.3 डिग्री 40 मिनट्स का एरिया जो है वो यहाँ पर हमारा दिखाई देता है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि मून एरीज राशि में जब भी गोचर कर रहा होगा, ट्रांजिट कर रहा होगा, तो कब रिजल्ट अच्छे देगा, तो वो तब देगा जब 3 डिग्री 45 मिनट से आगे जा चुका होगा। उसके बाद उसके पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन एंडिंग के 3 डिग्री 45 मिनट में जाकर वो फिर से अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वो आपका ये 0 जो है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू रीड ट्रांजिट, कि ट्रांजिट के बेसिस पर हम कैसे जो प्रिडिक्शंस अपनी ढूंढ पाएंगे, उसमें हमें ये हेल्प करने वाला है। एंड उसके बाद अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा यही है कि जो भी प्लैनेट्स हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जो भी हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दे रहा है, क्योंकि जो प्लैनेट जितने ज्यादा प्लैनेट्स अच्छे अपने स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स देंगे, हायर पॉइंट्स देंगे, उतना रिजल्ट जो है उस हाउस से जुड़ा हुआ हमें अच्छा मिलने वाला है। कि जितने ज्यादा हमें पॉइंट्स, मान लीजिए कि आपके धन के भाव में, यानी कि सेकंड हाउस में जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, उतनी पॉसिबिलिटी हमारे लिए अच्छी हो जाएगी कि हमारी लाइफ में जो है वेल्थ से जुड़ी हुई चीजें पॉजिटिव हो पाएंगी। और इसके बेसिस पर हम ना सिर्फ स्ट्रेंथ जान सकते हैं, बल्कि टाइमिंग एंड एक्यूरेसी भी जान सकते हैं कि कब हमें जो है उस चीज से जुड़े हुए रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलने वाले हैं। और इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि इसका हमें जो है वो बेनिफिट क्या होने वाला है, तो वो हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि आपका जो है भिन्नाष्टक वर्ग बताएगा कि हर इंडिविजुअल प्लैनेट कितना जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल रहेगी। और जो हमारा सर्वाष्टक वर्ग बता रहा है कि मेरा जो है फाइनल डिसीजन रहने वाला है कि मैंने किस हाउस में जो राशि है उसको कितनी स्ट्रेंथ दे रखी है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगी। अब इसको अगर मैं ये चीज कहूं कि ये जो हमारा भिन्नाष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग या अष्टक वर्गा की जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि वो जिस भी हाउस में अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर देते हैं, तो हमने कहा कि हर हाउस में जो है हर राशि को नंबर्स दिए हुए हैं हर प्लैनेट ने, जिसकी वजह से एक अकोमुलेटेड नंबर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि जो हमारा जो हाउस है, जहां पर जो वो राशि पड़ी हुई जिसको सर प्लैनेट्स ने नंबर दिए हैं, वो एक आपकी जो है वो लैंड है। उसमें जितने अच्छे मार्क्स आपको मिले होंगे, जितने अच्छे पॉइंट मिलेंगे, उतना आप मानकर चलिए कि वो आपकी फर्टाइल लैंड है। और जितने कम होंगे उतना मान के चलिए कि वहां पर जो है वो ड्राई लैंड है, उसमें आप कुछ भी बो दीजिए, आप कोई भी प्लांट लगाने की कोशिश कीजिए, आपको जो है वो बहुत दिक्कतें आने वाली है। लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए, वहां पर आप थोड़े से भी एफर्ट करेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। अब तक का जितना मैंने बताया उतना सबको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज कंफर्म करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। किसी को कोई अभी तक का कोई डाउट लग रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो यू कैन आस्क। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमने जैसे बताया कि 28 जो है वो आपके एवरेज पॉइंट्स, यानी कि हाफ ऑफ द पॉइंट्स जो है वो 28 है किसी भी हाउस में, जब हम सर्वाष्टक वर्गा की बात करते हैं।
तो अगर वहां पर 28+ पॉइंट हो रहे हैं कि 28 से ज्यादा हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि वहां के रिजल्ट जो हैं उस हाउस से जुड़े हुए, यानी कि जो पॉइंट्स है वो आपके राशि को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि वहां का जो जो राशि जिस हाउस में पड़ रही है उसको अगर अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो हाउस हमारा स्ट्रांग हो रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। 25 से लेकर 28 के बीच में हम बहुत ही जिसको एवरेज कहेंगे, एवरेज मतलब आप कह लो कि ऑन द वर्ज ऑफ आपका एवरेज जो है, मतलब उसके बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं हम कह सकते, लेकिन अच्छे रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो 25 से नीचे चले जाते हैं, तो वो हाउस जो है वो वीक कंसिडर हो जाता है। और अगर उसके और भी नीचे चले जाएंगे, तो आप कहोगे कि और भी जो है वो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। कैसे? जैसे अगर 10th हाउस में, जो कि हमारे करियर, हमारे स्टेटस का हाउस रहता है, वहां पर अगर हमें अबव 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ हमें जो है वो देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सभी रूल भी लगा लेंगे, तब भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि करियर कैसा जाने वाला है। लेकिन अष्टक वर्गा में बहुत सिंपली आप जो है वो 10th हाउस के पॉइंट्स को देखकर बता सकते हैं कि प्रोफेशन या करियर जो है वो नेटिव का कैसे जाने वाला है। तो अगर अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग करियर है। और 7th हाउस में अगर ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि गुड मैरिड लाइफ भी जो है वो यहाँ पर हमारी कंसिडर होगी, कि नेटिव जिसको 7th हाउस में अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का हाउस है, तो आपकी जो मैरिड लाइफ अच्छी जा सकती है। अब इसमें ये चीज है कि अब मैं इसमें क्या क्या हम जो है वो चीजें ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके ऊपर हम जो है वो बात करते हैं। लाइक हमारा है, एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमने कहा कि जो हमारा 6, 8 और 12th हाउस है, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो सिंपली हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो 27 पॉइंट्स जिस नेटिव को मिल रहे हैं, उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये जानना हो, क्योंकि हम अष्टक वर्गा से सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि हम अपनी लाइफ की पूरी प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। वो चाहे आपका हेल्थ हो, आपका वेल्थ हो, आपका मैरिड लाइफ हो, आपका करियर हो, बच्चों से रिलेटेड जानना हो, प्रॉपर्टी कितनी होगी आपकी लाइफ में, कितना आप एसेट्स बना पाओगे, एवरीथिंग जो है वो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना हो कि आपकी लाइफ ऑब्स्टेकल फ्री रहेगी, स्मूथ जाएगी, कि आपको जो है वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उससे हमें बहुत सिंपल तरीके से ये जानना है कि ये हम हैं, ये हमारा जो नेटिव जिसकी भी कुंडली हो वो खुद है, उसको वहां पर 27 पॉइंट्स मिले हैं। हमने कहा 28 जो है वो मिनिमम हमारे लिए अच्छा हाउस को कंसिडर करने के, लाइक उसमें कुछ स्ट्रेंथ है वो बोलने के लिए 28 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन इसमें एक पॉइंट कम है। तो हम यही मान के चलेंगे कि ये थोड़ा सा वीक जो है वो हाउस हो गया, क्योंकि इसमें 6 में जो है आपके 31 दिख रहे हैं, 8 में 26 दिख रहे हैं, और आपका जो 12th हाउस है इसमें 27 ही दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इस नेटिव को जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो नेगेटिव हाउसेस हैं उसके लगना के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर जो है वो ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसको जो है वो 6 हाउस में मिल रहे हैं। अगर इसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना हो, कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी कंपटीशन फेस करना हो, या इवन पॉलिटिक्स में जाने के लिए, जहां पर भी कंपटीशन हो, जहां पर भी इलेक्शन टाइप हो, वहां जाने के लिए ये इसके लिए बहुत अच्छा जो है वो कंसिडर हो रहा है, क्योंकि 6 हाउस में स्ट्रेंथ है। अब ये चीज है कि ये नेटिव है, ये इसकी बॉडी हमें फर्स्ट हाउस से देखते हैं, और 6 हाउस से हमने ये बात करी अभी कि आपका एनिमीज, आपके डिजीजेस, आपके लोन्स भी हम इससे देखते हैं। तो अगर ये इंसान किसी भी तरह के कंपटीशन में नहीं है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इनकी हेल्थ जो है वो प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, क्योंकि 6 हाउस में 21 पॉइंट्स है, 27 उनके नेटिव के लगना में है। तो दैट मीन्स इनको जो है वो प्रॉब्लम्स इस तरह की, जो आपकी लोन, लिटिगेशन, आपकी डिजीजेस, आपके एनिमीज के
द्वारा जो है वो मिल सकती है, क्योंकि ये हाउस जो है वो ज्यादा पॉइंट्स दे रहा है और यहाँ पर कम है। अच्छी हेल्थ के लिए यहाँ पर 27 होना चाहिए था और लगन में 31 होना चाहिए था। अगर किसी का यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स और यहाँ पर कम होंगे तो दैट मीन्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो कभी भी, छोटा मोटा बीमारी सबको हो जाता है लेकिन ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज उनकी लाइफ में नहीं रहेंगी। अब इसके अलावा और अगर हम चीजें यहाँ से जानना चाहें कि ये हमारा जो है वो करियर का हाउस है, और यहाँ पर जो है वो हमें 24 पॉइंट दिख रहे हैं और जिसको रेड से भी मार्क किया गया है कि बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है इंसान जो है वो करियर की तरफ उसका जो है इंक्लिनेशन जो है वो कम हो सकता है, या वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो सकता। एफर्ट डालेगा भी तो उसको जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हो उसके करियर में, वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 24 पॉइंट्स ही यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन ये जो हाउस है, ये 9th हाउस जो है वो हमारे लक का भी हाउस है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कैरियर के पॉइंट्स कम है लेकिन उसकी लक के पॉइंट जो है वो एवरेज जा रहे हैं, कि 28 जो है उसकी लक सपोर्ट कर रही है, एवरेज पॉइंट वहां पर मिल रहे हैं। तो भले ही ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं भी हो, इसको लक सपोर्ट कर रही है, तो इसका जो है काम कोई रुकेगा नहीं, अपने आप से काम बनते भी जाएंगे, वो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। अगर ये इंसान अपने किसी करियर में फोकस होता है, क्योंकि 24 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी स्ट्रगल के बाद भी इसको जो है वो 25 पॉइंट्स इसके गेन्स में मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि अगर ये थोड़ी मेहनत कर ले, इसको उसकी मेहनत से ज्यादा ही रिजल्ट जो है वो मिलता है। और उसके बाद अगर हम 12th पे जाते हैं, ये एक्सपेंसेस का हाउस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 पॉइंट्स तो इसकी इनकम हो रही है लेकिन उसके खर्चे जो है वो 27 पॉइंट्स दिखा रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा है। अब ये चीज यहाँ पर और आप इसके गेस वर्क जो है यहाँ से बहुत इजीली किया जा सकता है, कि ये थोड़ी मेहनत से, एफर्ट थोड़े लगाने से भी इसको जो है वो अपने एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। भले ही वो अच्छे एक्सपेंसेस कर लेता हो, अपनी इनकम से ज्यादा भी कर लेता हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सेविंग भी कर लेता है, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो सेविंग का है। और वहां पर हमें 29 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसकी जो है धन की स्थिति एवरेज से थोड़ी अच्छी है, बहुत बुरी नहीं है, अच्छी है। तो यहाँ से हम सिंपली इन पॉइंट्स को रीड करने से ही चीजों को बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। अब अगर हमें ये देखना हो कि किसी की लाइफ में उसका जो है चाइल्डहुड अच्छा था, या उसकी यंगर एज जो है वो प्रॉस्पेरिटी वाली थी, या उसके ओल्डन जो डेज होंगे, उसकी लाइफ का जो लास्ट पार्ट होगा वो कैसा जाएगा, वो हम यहाँ पर बहुत इजीली जो है वो समझ सकते हैं। हमें ये जानना हो कि जो भी नेटिव हो उसका करियर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या उसको करियर करना चाहिए ताकि उसको बहुत बेनिफिशियल हो पाए, वो हम यहाँ से जो है वो समझने वाले हैं। हमारी मैरिड लाइफ कैसी जाती है, उसमें किन लोगों का इंटरफियरेंस हो सकता है। मैरिड लाइफ अच्छी जा रही है, अगर किसी का डिवोर्स भी हो रहा है, उसकी सेकंड मैरिज होगी कि नहीं, उसको मैरिज से सुख मिलेगा कि नहीं, वो हम यहाँ पर बहुत इजीली सिर्फ पॉइंट के बेसिस पे जान सकते हैं। इंसान अपनी लाइफ में एसेट्स बना पाएगा कि नहीं, एसेट बना पाएगा, उसको उसकी हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं, हम बहुत इजीली यहाँ से जान सकते हैं। किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको अपने एंसेस्टर्स का जो भी उनकी विरासत में जो भी मिल रहा होगा वो मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ मेयर कैलकुलेशन से बहुत इजीली जान सकते हैं। इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ना भी हो तो वो क्या मेहनत करेगा, क्या वो एफर्ट लगाएगा, वो हम बहुत इजीली जान सकते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पर जरूर बताती हूँ आपको, कि लाइक अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि नेटिव के पास जो है वो 27 पॉइंट्स है, तो उसका लगना हमने कहा कि थोड़ा वीक है, और ये उसकी मैरिड लाइफ है जो कि 30 पॉइंट्स यहाँ पर दिखा रही है, तो दैट मीन्स कि उसका स्पाउस जो है वो डोमिनेटिंग हो सकता है, कि उसकी से जो है वो ज्यादा जो रह सकती है, वो आप कह सकते हो उसका फायदा हो उसको नहीं हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो भी हम इसमें से देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि उसके लिए मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग नेटिव के लिए हो सकती है, क्योंकि सामने सामने वाला अपनी जो है वो ज्यादा चलाएगा।
अब अगर हम ये देखना चाहें कि क्या इसको, जो उसका स्पाउस है उसको लाइफ में बेनिफिट होगा कि ये नेटिव को बेनिफिट होगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो नेटिव का जो बेनिफिट है वो 11th हाउस से हम देखते हैं। तो हमारे जो यहाँ पर देखते हैं हम 11th हाउस में 25 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा जो इस नेटिव का जो स्पाउस दिखाई दे रहा, उसका अगर हम 11th हाउस देखें, हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्पाउस का जो बेनिफिट है वहां पर सिर्फ 20 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो डोमिनेटिंग होगा, उसकी ज्यादा चलेगी उसके स्पाउस की, लेकिन उसको कोई खास फायदा नहीं हो रहा। मतलब वो मान लो कि वो अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं चीजों को कंट्रोल करने की, लेकिन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल जिसको कह लो, उनकी ज्यादा चल नहीं रही, वो चीज आप यहाँ पर बोल सकते हो। नेटिव भले ही ज्यादा नहीं चला रहा, लेकिन कंपैरेटिवली उसको बेनिफिट लाइफ में हो रहा है इस मैरिड लाइफ से। उसके बाद अगर हम देखते हैं 8th हाउस जो है हमारी कुंडली का, हमारी प्रॉब्लम्स को दिखाता है, हमारे लिए ह्यूमिलेशन को दिखाता है, हमारी डेथ कैसे होगी उस चीज को दिखाता है। तो अगर हम मैरिज हाउस से 8th को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 29 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, जो कि 30 से कम है। तो हम ये कहते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम मैरिज में नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये रिवर्स होता, यहाँ पर पॉइंट्स कम होते, यहाँ पर ज्यादा होते, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएं, डिवोर्स हो जाए, सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी बन जाए। वो भी हम सिर्फ पॉइंट्स को जानकर ही यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है ट्रांजिट का, कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, ये हम जान सकते हैं। और अभी के टाइम पे जो गोचर चल रहा है, जो भी प्लैनेट किसी भी राशि से गुजर रहा है, वो आपको कैसे रिजल्ट देगा, वो ट्रांजिट से हम देख सकते हैं। कि जब हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में अपनी लाइफ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, हम दशा सिस्टम पे जाते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, और उसको कैलकुलेट करने में, उसको समराइज करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं कि ये अच्छा टाइम देंगी कि बुरा टाइम देंगी। तो बहुत इजीली हम जो है वो जान सकते हैं कि किसी भी नेटिव का कौन सा प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है, कौन सी उसकी स्ट्रेंथ में है, और उसकी दशा उसके लिए कैसी जाने वाली है। जैसे अगर हम मान के चले आज के दिन में हमारा जो सैटर्न है वो पाइसिस साइन से गुजर रहा है, और जिस भी नेटिव का, लाइक मान लो ये पाइसिस साइन है, सैटर्न यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पर 30 पॉइंट्स अबव एवरेज जो है हमें मिल रहे हैं। तो हम अगर कहेंगे कि इस नेटिव की अगर सैटर्न की दशा चल रही होगी, तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज से अबव पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और उसी की तरह अगर हम जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर जो है वो 3 नंबर के साइन यानी कि जेमिनी साइन से इस वक्त जो है वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको सिर्फ 24 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जुपिटर जो है यहाँ पर इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, वो हम इसके सर्वाष्टक वर्ग से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि जो हमारा जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, जो हमारा ये वाला, जिसमें हम इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पर मैंने मून का जो है वो आपके लिए रखा हुआ है, आपके सारे 7 प्लैनेट और असेंडेंट का भिन्नाष्टक वर्ग बनता है। उसके बेसिस पर हम ये भी जान सकते हैं कि जुपिटर जो है कौन से हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, कहाँ पर वो अपना विजडम, वेल्थ, जो भी हमारे नेचुरल सिग्निफिकेशंस होते हैं हर प्लैनेट के, उनको भी हम देख सकते हैं कि जुपिटर है वो आपको विजडम और वेल्थ कहाँ पर दे सकता है। मरकरी जो है वो आपकी बिजनेस सेंस कैसी दे सकता है, आप शेयर मार्केट में कैसा कर सकते हो। मून जो है वो आपकी इमोशनल फीलिंग्स एंड इवन आपका डे कैसे जाने वाला है वो कैसा दे सकता है। वीनस का जो विनाशक वर्ग होगा वो बताएगा आपका रिलेशनशिप कैसा चल सकता है, कि जहां पर जो भी प्लेसमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रीड करना बताया जाएगा कि कैसे आप जो है इसको बिना कुंडली के बहुत सारे रूल जाने बगैर जो है आप प्रेडिक्शन जहां पर दे सकते हो। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई इशू हो इसमें कि नहीं कुछ क्लियर हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज थम्स अप दिखा दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। जी डॉली जैन जी, मैंने अभी बताया है ना 6 हाउस में अगर तो उसको आपने कॉम्पिटिटिव तरीके से यूज करना है तो अच्छे पॉइंट्स जो है वो आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर आपको
हेल्थ इश्यूज देखना है तो फिर वो आपको, अगर लगन में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 6 में ज्यादा है, तो आपको जो है हेल्थ इश्यूज भी लाइफ में रहेंगे, वो भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। थैंक यू कुसुम लता जी। तो जैसा हमने बात करी, और उसके बाद हम जो है वो सैटर्न से बहुत सारी चीज कैलकुलेशंस कुछ करके जो है हम जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम कौन सा, मतलब कौन सा ईयर देगा, कौन सा टाइम जो है वो हमारे लिए डिस्ट्रेसफुल होगा। और इवन हम जो है वो जुपिटर की कैलकुलेशन कुछ करके जो है वो ये जान सकते हैं हमारी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी वाले ईयर्स कौन से वाले होने वाले हैं। और इवन यहाँ पर कल है जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, मुझे दोबारा रिपीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और एक रूल और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो आपका जो है फर्स्ट हाउस में जितने आपको पॉइंट्स मिले होते हैं, वो मान के चलिए कि ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि 27th ईयर ऑफ योर लाइफ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी लाइफ का जो राइज है इस एज के बाद जो है वो स्टार्ट होने वाला है। पॉइंट्स भले ही कम है, आपका लगना वीक है, लेकिन ये आपकी एज को भी डिफाइन कर रहा है। तो अगर किसी का मान लीजिए यहाँ पर 30-46 जो है, अगर आपको 36 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो एज जो है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाली, एक अच्छा राइज देने वाली, जो आपको कहा जाता है ना, अब भाग्य वृद्धि का आपका जो है वो पीरियड स्टार्ट होने वाला है, वो आपका इस नंबर से जो है आपको मिलता है कि यहाँ से आपकी जो है वो गुड जर्नी जिसको आप कहोगे वो स्टार्ट होने वाली है। एंड इसके अलावा अगर और बातों की बात करें, हमने जैसे मैंने ट्रांजिट की बात करी कि हमारा कोई भी प्लैनेट जो है वो यहाँ इस जो आपका प्रस्तारक अष्टक वर्गा रहता है, इससे हम बहुत इजीली जान सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट हमें बुरा रिजल्ट देगा अगर ट्रांजिट में आएगा, और अच्छा रिजल्ट देगा तो कब कब अच्छा देगा। ये एक बहुत ज्यादा यूजफुल उन लोगों के लिए रहता है, स्पेशली अगर मैं कहूँ जो लोग स्पेकुलेशन में होते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में होते हैं, उनको अगर अपने रिजल्ट्स अच्छे से ढूंढने हो तो वो बहुत इजीली जो है इससे जान सकते हैं। क्योंकि मून का जो आपका डेली का जो विनाष्टक वर्ग रहता है वो आपको बहुत इजीली बता देता है कि कौन सा दिन जो है वो आपके लिए अच्छा जाने वाला है, और उसकी इसके बेसिस पे आप उस दिन में कौन कौन सी ड्यूरेशन आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है उसको बहुत इजीली जो है वो आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर हमारा जो है वो मून का ही भिन्नाश्रक वर्ग हमने लगा रखा है। तो जिसका भी, जैसे अगर हम आज के दिन में देखें तो हमारा जो मून है वो पाइसिस साइन से जा रहा होगा, कि आज के दिन में पाइसिस साइन से जो है वो मून गुजर रहा होगा। तो अगर यहाँ से मून गुजर रहा है और 5 पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि इस नेटिव को आज जो है उसका आज का दिन, यानी कि आपका जो मून है वो 2.25 दिन एक राशि में गुजरता है। जो जितना टाइम वो पाइसिस साइन में रहेगा उतना टाइम नेटिव के लिए जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। और जब वो 1.3 पॉइंट्स के ऊपर से गुजरेगा, यानी कि टॉरस साइन से 3 से, तो इस इंसान को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसका दिन जो है वो अच्छा ना जाए, वो यहाँ पर बहुत इजीली जो है वो बोला जा सकता है। इवन आप जो है अपने सर्वाष्टक वर्गा से बहुत इजीली जान सकते हो कि आपको जो है लाइफ में जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। आप कैसे इसमें समझ सकते हो कि आपको जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहिए, उसका रूल हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कैलकुलेशन बेस्ड काम करते हैं। तो आई वुड से कि हमारा जो है कि अगर हम अपने फर्स्ट हाउस को, फिफ्थ हाउस को और नाइन्थ हाउस को, इनको अगर हम कैलकुलेट करें, और इसके साथ साथ हम अपने सेकेंड हाउस को, सिक्स हाउस को और 10th हाउस को, जो नंबर्स यहाँ है 27 + 20 + 28, इनको हम टोटल करें, और जो 2 6 10 में है यानी कि 29 31 और 24, इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम जब देखते हैं कि जो 159 है हमारा, उसमें अगर हमारे ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं 2 6 10 से, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, अपना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, सेल्फ मेड पर्सनालिटी होगा, इंडिपेंडेंटली ही कुछ करेगा। बहुत सारे इसमें भी हम जो है वो रूल सीखने वाले हैं, कैसे आप अपने प्रोफेशन को समझ सकते हो,
कि कौन सा जो है जॉब या बिजनेस या क्या आपको जो है वो बेनिफिशियल रहने वाला है, वो भी हम यहाँ से बहुत इजीली समझ सकते हैं। इवन यहाँ से हम थोड़ा बहुत जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग भी चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी, किस डायरेक्शन में जाकर आप जॉब करिए, किस डायरेक्शन में जाकर आप अपनी ट्रांसफर करिए, कहाँ पर जाकर आप शिफ्टिंग करिए, जिससे आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है, क्योंकि हर राशि जो है वो एक डायरेक्शन को दिखाती है। जैसे 159 जो राशियां हैं वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन को दिखाती हैं। 2 6 10 राशियां जो है, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो 1 5 9 जो है वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन को दिखाती हैं। जो हमारी 2 6 10 राशियां हैं ये हमारी साउथ डायरेक्शन को दिखाती हैं। 3 7 और 11 राशियां जो है हमारी ये वेस्ट डायरेक्शन को दिखाती हैं। 4 8 12 ये राशियां हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती हैं। तो यहां से हम जो है 159 में जितने पॉइंट्स मिले हुए हैं, यानी कि 1 राशि है हमारी ये वाली, 5 ये है और 9 ये है, इनको टोटल करेंगे, फिर 2 6 10 राशियां यानी कि हमारा 2 है ये, 6 ये है, 10 इनको टोटल करेंगे, 3 7 11 वेस्ट की डायरेक्शन यानी कि 3 7 11 इनको हम टोटल करेंगे, 4 8 12 नॉर्थ यानी कि 4 8 एंड 12 इसको हम टोटल करके जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो डायरेक्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगी। इसी तरह से हम अपने चार्ट में ये भी देख सकते हैं कि हमारा वीनस जो है वो किस डायरेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि आपका स्पाउस अगर वहां से उस डायरेक्शन से आपको मिलता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इवन इसमें आप जो है वो मैच मेकिंग भी कर सकते हो कि आपकी सर्वाष्टक वर्गा में जिस राशि में बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं उस राशि का अगर आप स्पाउस आपकी लाइफ में आता है तो वो आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी को दिखाता है, बहुत अच्छी मैच मेकिंग को दिखाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगी कि हमारा जो साढ़े सती रहती है, यानी कि जो 7.5 ईयर जो हमारे रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इससे डरते हैं कि जो हमारी साढ़े सती है हमेशा ही हमें प्रॉब्लम देती है। लेकिन ये चीज मान के चलिए कि साढ़े सती जो है वो अगर हम उसको लेके चले कि आपके चार्ट में जहां पर भी मून लिखा है वहां से आपकी साढ़े सती चलती है। लेट से अभी के टाइम पे किसी के चार्ट में मून जो है वो 12 नंबर साइन में है और जो हमारा ट्रांजिट का सैटर्न है वो भी इसी यहीं से गोचर कर रहा है, क्योंकि सैटर्न अगर आप जानते हैं शनिदेव जो है वो पाइसिस साइन से ही गुजर रहे हैं। अभी हमने ये कहा कि किसी का अगर मून जो है वो पाइसिस साइन में ही है और सैटर्न अभी जो है वो मून के ऊपर से गुजर रहा है, 12 साइन में ही चल रहा है। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं या जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि साढ़े सती का जो फेज है हमारा कब स्टार्ट होता है, जब सैटर्न जो है मून से पिछली राशि में या तो ट्रैवल कर रहा हो, ट्रांजिट कर रहा हो, या फिर वो मून के ऊपर जाए, फिर उसके बाद वो लास्ट जो नेक्स्ट राशि में जब जाएगी जो आपका 2.5 2.5 साल का, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक राशि में 2.5 साल गुजारते हैं, क्योंकि पूरी कुंडली का चक्कर लगाने में वो 30 साल का समय लेते हैं। तो हर राशि में वो 2.5 साल गुजारते हैं। जहां पर किसी भी नेटिव का मून लिखा होगा उससे पहले के 2.5 साल वो साढ़े सती का पहला फेज होता है। फिर मून के साथ शनिदेव आ जाते हैं, वो सेकंड फेज होता है। फिर तीसरा फेज वो होता है जब मून से अगली राशि में शनिदेव जो है वो एंटर करते हैं। तो ये जो 2.5 + 2.5 + 2.5 यानी कि 2.5 2.5 2.5 आपका जो है वो 7.5 ईयर का जो टेन्योर रहता है, जो ड्यूरेशन रहता है, इसको हम साढ़े सती बोलते हैं। जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो बहुत fearful रहते हैं कि साढ़े सती आ गई, शनिदेव आ गए हैं तो अब हमारी लाइफ जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी ही होगी। लेकिन अच्छी बात ये अगर मैं बताना चाहूँ तो साढ़े सती भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अगर आप इंडिया के हिस्ट्री को देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स, बहुत सारे आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑन सीट तभी हुए हैं जब उनका साढ़े सती चल रहा था। इवन आप अभी के हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टरशिप तभी ज्वाइन करी जब उनका साढ़े सती का फेज चल रहा था। अब ये हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी साढ़े सती जो है वो अच्छी जाने वाली है कि बुरी जाने वाली है? यहाँ पर अगर मैंने आपको जैसे यहाँ पर दिखाया है
कि सैटर्न से तीसरे लास्ट घर में, सॉरी मून से लास्ट घर में जब सैटर्न आते हैं तब से साढ़े सती का फेज शुरू हो जाता है। अगर जिस फेज में भी शनिदेव चल रहे हैं वहां पर आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए 31 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 26 है। 31 30 तो अच्छे हैं, लेकिन 26 जो है वो वीकर पावर को दिखा रहे हैं, 28 से बिलो जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे ये वाले 2.5 साल जो है इनके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। इवन ये वाले 2.5 साल भी साढ़े सती के बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन जहां पर 28 से कम हो रहे हैं पॉइंट, वो वाला जो सेक्शन रहेगा 2.5 ईयर का, वो इनके लिए स्ट्रगलसम रह सकता है। तो बहुत इजीली जो है हम यहाँ से साढ़े सती को भी जान सकते हैं। और बहुत सारे रूल हैं जिसको हम 10 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। इवन हम यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि क्या करने से आप अपने करियर में बेटरमेंट ला सकते हो। कि मान लीजिए कि किसी का, क्योंकि यूटिलाइजेशन भी हम करेंगे, एक रेमेडियल पार्ट भी करेंगे। इवन यहाँ से हम जेमस्टोन कौन सा पहने वो भी जान सकते हैं। कौन से राशि के पार्टनर के साथ बिजनेस करें ताकि हमारा बिजनेस अच्छा चले, वो भी हम यहाँ से जान सकते हैं। किसकी असिस्टेंस लेकर हम चलें तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, वो यहाँ से बहुत इजीली जान सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन और रेमेडियल पार्ट में अगर मैं ये बताना चाहूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा है, उसको बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो हम जो है वो सिंपल यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा पॉइंट्स कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 37 दिख रहे हैं, जो कि 8 नंबर साइन में है। तो अगर हमें बेनिफिट्स लेने हैं तो मीन्स कि हमें ये जो हाउस है इसको 11th कंसिडर करना पड़ेगा, कि ये हमारी उस हाउस का 11th होगा, जहां से मतलब हम बेनिफिट्स अपने चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेटिव के लिए 11th हाउस देखते हैं, ये नेटिव है और उसका 11th हाउस ये है, और हम ये मान के चले कि ये 11th हाउस है, इसमें सबसे अच्छे पॉइंट्स है, मीन कि इसमें 11th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होने का मतलब है कि आपकी डिजायर्स जो है बहुत इजीली फुलफिल होने वाली हैं। आपको बहुत स्मूथली जो है वो आपके लिए स्ट्रक्चर वे में सब चीजें जाने वाली है, ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी कंसिडर हो। अब अगर हम इसमें ये देखना चाहें कि ऐसा क्या करे नेटिव कि उसका करियर जो है वो बहुत अच्छा जाए, या उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाए, उसकी हर डिजायर जो है वो फुलफिल हो जाए, तो हम जो है इस हाउस को 11th हाउस मान के चलेंगे। अगर हम यहाँ से 11th हाउस मान के चलते हैं तो दैट मीन्स कि ये 11th यहाँ पर हमने ले लेते हैं, और ये 12th हो गया, और उसके बाद जो है वो हमारा 1 नंबर यहाँ पर आएगा। तो दैट मीन्स कि हमारी कुंडली जो है वो एक तरह से रोटेट हो जाती है। इस हाउस को हम लगना मान लेते हैं, और लगना के लिए 11th हाउस ये वाला हाउस है। और ये हाउस अगर हम देखते हैं कुंडली का 3rd हाउस है, जहां से हम जो है वो सेल्स मार्केटिंग देख सकते हैं, सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जर्नलिज्म देख सकते हैं, ट्रैवलिंग देख सकते हैं, कोई भी स्किलफुल जॉब देख सकते हैं। तो हम जो नेटिव को ये बोल सकते हैं कि अगर आप अपने प्रोफेशन में इस हाउस को यूटिलाइज करोगे तो आपकी लाइफ यानी कि प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जाएगी। क्योंकि इसका जो है वो अदरवाइज करियर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो एक सिंपल वे से हम जो है उसको गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकता है। इसी टेक्निक से हम सारे घर के हाउसेस को अच्छा कर सकते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये था आज हमने जो आपके लिए लाया, कि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अष्टक वर्गा से आप क्या क्या चीजों को समझ सकते हो, कैसे अपनी कुंडली को रीड कर सकते हो, कैसे अपनी कुंडली की रेमेडीज कर सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ को जो है वो बेटर कर सको। तो आई होप सबको ये यहाँ तक क्लियर हुआ है। प्लीज कंफर्म करिए, नॉलेज अच्छी लगी, सबको समझ में आया। थैंक यू साबू जी, थैंक यू मीना ठाकुर जी। किसी का कोई डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना चाहे तो वो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं जो है वो सर आप बताएंगे कोर्स के बारे में। तो हम आपके लिए जो है वो कोर्स लेकर आ रहे हैं अष्टक वर्गा का, जिसमें हम जो है वो बहुत
डीपली हर चीज को समझने वाले हैं। 10 डेज का हमारा ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम बहुत डिटेल में हर चीज के बारे में जानेंगे और कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो भी हमें कॉम्बिनेशंस अपनी लाइफ में मिले हुए हैं। क्योंकि आप अपनी चार्ट्स को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी कुंडली को बदल नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हो, वो हम इस कोर्स में जो है वो सीखने वाले हैं। तो हमारी जो है वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, डिटेल्ड नोट्स मिलने वाले हैं, इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट, ऐप पे आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट जो है वो डाउट्स के लिए हमेशा आपके पास रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वो 3500 इसकी ओरिजिनल फी है, जो आपको स्पेशल ऑफर में मिल रही है 1800 में। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 22 अप्रैल से, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लास रहेगी, 7 PM टाइम रहेगा, और क्लासेस हमारी 10 क्लासेस होने वाली हैं। जो ये पेमेंट की डिटेल्स हैं आपके सामने, नंबर हमारा पेटीएम गूगल पे फोन पे का जो है वो 7042815531, और ये बैंक की डिटेल्स हैं आपके सामने। जो लोग बैंक पेमेंट करना चाहें वो बैंक से थ्रू भी अपनी बुकिंग करवाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किस इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ, अगर है हमारे पास तो। ओके, हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा इसमें, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी करवाया जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ अष्टवर्गा किए जाएंगे, टाइप ऑफ अष्टवर्गा डिटेल में होंगे, सारी टेक्निक्स हम यहाँ पर शेयर करेंगे टू रीड अष्टवर्गा, भिन्नाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, सबको जो है वो अच्छे से पढ़ना हम सीखेंगे, जिससे हम प्रिडिक्शन करना सीखेंगे, हेल्थ से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई, मैरिज एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, गेन एंड लॉसेस से जुड़ी हुई, वेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, हर जो डिटेल में हम हर चीज को जो है वो समझने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से समझ पाओ, अपना लाइफ पार्ट डिसाइड कर पाओ, अपने ट्रांजिट को चेक कर पाओ, अपने रेमेडियल पार्ट को चेक कर पाओ, अपनी दशा सिस्टम को जान पाओ, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बहुत इजीली, बहुत सिंपल रूल से अपनी लाइफ को बेटर कर पाओ। तो ये सब हम जो है वो इसमें सीखने वाले हैं। और कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 22 अप्रैल को, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे ऑल्टरनेट डेज पे क्लास रहेगी, 7 PM इसका टाइम है, 10 डेज की ड्यूरेशन है, ओरिजिनल प्राइस 3500 है, ये स्पेशल ऑफर में आपको मिल रहा है 1800 में। पेटीएम गूगल पे फोन पे आपका 7042815531, स्कैनर भी आपके सामने है और बैंक डिटेल्स भी आपके सामने है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग अपनी पेमेंट करवाकर इसी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। जरूर भेजिए अपना स्क्रीनशॉट, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी पेमेंट करवा कर स्क्रीनशॉट अपना नेम एंड एवरीथिंग जो है वो देकर आप वहां पर अपनी बुकिंग जो है वो करवा लिए, एनरोलमेंट जो है वो करवा लीजिए। आपको विनोद। करना क्या है, आपके जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले करना है, आप इसके ऊपर पे कर सकते हैं 1800, एंड आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट देना है। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए तो वो आप हमसे कनेक्ट कर लीजिए, हम आपको क्रेडिट कार्ड का भी लिंक दे देंगे। या आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या किसी आप जो है कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे अपनी एप्लीकेशन का, वहां पे जाके भी पे कर सकते हैं इजीली। इंस्टॉलमेंट में नहीं है सर, 1800 है, इसको मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं कर सकता। प्लीज कंसिडर इट्स आर रिक्वेस्ट। अगर आपको कुछ इशू है, आप चाहते हो कि आप जो है कोर्स करना चाहते हो लेकिन आप 5 दिन बाद पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आप सबके लिए कह सकता हूँ कि आप 500 दे के आप टोकन अमाउंट दे के बुक करवा लीजिए है। आप टोकन अमाउंट दे के बुक करवा लीजिए अपनी सीट, और जो है 22 तारीख से पहले पहले आप अपनी रिमेनिंग फीस 1300 की पे कर दीजिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। आप कह रहे हैं कि मेरा स्कैनर काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको एक नंबर और दे रहा हूं। अगर आपको मेरे स्कैनर पे पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, मैं चैट बॉक्स में एक नंबर और दे रहा हूं, आप उसके ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद
स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। यू मस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट विद अस। कुसुमलता जी, वर्क कर रहा है स्कैनर। आपके एंड पे कोई इशू हो सकता है। हाँ नहीं, पेमेंट तो आई है, हाँ जी ऐसा नहीं बिल्कुल। है, पेमेंट आई है कि हाँ somebody has बिल्कुल made वर्क, the हाँ payment। जी बिल्कुल वर्क कर रहा है सब। मैंने एक चैट बॉक्स पे एक नंबर डाला है, इस नंबर पे श्वेता का वो आएगा नेम, आप इस नाम पे भी पेमेंट करके यू कैन सेंड इट टू मी, अगर आपको मेरे स्कैनर से कोई दिक्कत आ रही है। दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू रन मेक द पेमेंट एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस पे। नोट्स आपके साथ सिंपल इंग्लिश में होते हैं, सिंपल इंग्लिश में होते हैं। आपको बहुत ही सिंपल, जैसे आज की क्लास में बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, उस भाषा में नोट होते हैं। और हमारे यहाँ पे ना बेस्ट फीचर है कि हमें हमारी जो एप्लीकेशन है ना, वो हर जगह चलती है, चाहे वो iOS पे हो, चाहे वो एंड्रॉइड पे हो, चाहे वो वेब पोर्टल पे हो। वेब पोर्टल मतलब आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, आप टैबलेट पे भी देख सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहां पे आप जाके जब मर्जी एक्सेस करके देख सकते हैं। एंड इट इज गोना टू बी अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब होता है 20 से 25 साल। जब तक हमारी लाइफ तक हम लोग हैं, 30-35 साल तक, तब तक हम इस एप्लीकेशन को लाइव करने का कोशिश रखेंगे। क्या हम टोकन अभी कर सकते हैं? हाँ मैम कर सकते हैं, लेकिन 22 तारीख से पहले आपको रिमेनिंग पे करना होगा। ये सिर्फ टोकन अमाउंट मैंने उनके लिए रिक्वेस्ट किया है जिनको थोड़ा सा पेमेंट करने में भी इशू हो रहा है। जनरली हम औकलशाला में ये सिस्टम रखते नहीं है, बट पिछले बैच में भी ऐसा हुआ था। somebody have requested me लास्ट सेशन, तो मैंने फिर उनके लिए किया, तो बाकी सबके लिए चाहिए। मैम नोट्स हिंदी में चाहिए, मैम हिंदी में नोट्स नहीं हो पाएंगे, मैं लेकिन आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने क्लास, समझने के। जी सर, क्लास सर हिंदी में ही रहने वाली है, आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो। हाँ, क्लास तो हमारी सिंपल हिंदी में चलती है, उसमें हमें कोई भी वो नहीं होता, जैसे नॉर्मली हमारी चलती है क्लास। कुसुमलता जी, आप नंबर पे पेमेंट करवा लीजिए, स्कैन मत करिए स्कैनर। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको मैं स्कैनर भी शेयर कर दूंगा। यू कैन मैसेज मी, मेरा नंबर ऊपर लिखा हुआ है 7042815531। आप इस पे भी पेमेंट कर सकते हैं इजीली। किसी के कोई डाउट्स है, नाउ यू कैन आस्क फॉर रेज योर हैंड्स, एंड हम जो है इजीली कर दें, वी कैन टेक योर डाउट्स। ऑफर कब तक है सर? मैम इट्स अ ऑफर अप टिल, कल से 22 तारीख तक है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम आज ही पेमेंट करना, हमने कहीं लिखा नहीं है कि टुडेज ऑफर है। बट हाँ, ये वन टाइम है, नेक्स्ट टाइम व्हेन विल कम विल श्योरली इंक्रीज द फीस। सो अभी आप अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, और हमारे कोर्सेज ऐसे यूनिक आते रहेंगे। स्टे विद अस, अगर आप इस कोर्स में नहीं करते हैं, but definitely someday you will join our courses. You can raise your hand if you want to ask any doubt. We are ready to take your doubt. Please. बिल्कुल, कोई भी कुछ भी डाउट हो किसी को तो प्लीज आस्क। आपका जो भी आज आज हमने जितनी बात करी उसमें कुछ लग रहा है कि नहीं आपको समझ में आया तो पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग। सुबह कितने बजे आप शशि जी अभी बात कर लीजिए, जो भी करनी, क्या नोट्स के लिए बात करना चाह रहे हैं आप? चलिए, आई थिंक सबको कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं जानना चाह रहा है। और कैसा लगा है आज का आपको टॉपिक अष्टक वर्गा, वो भी आप शेयर करिए प्लीज। विनोद जैन जी कह रहे हैं क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। साबू जी सेकंड है, खन्ना जी नाइस क्लास, थैंक यू। डॉक्टर नीलिमा जी थैंक यू। अच्छा है, ठीक है साबू जी। साबू जी आपके पॉइंट्स हैं, उससे सिर्फ कुछ नहीं पता चलेगा, और भी चीजें साथ में जो अभी तक हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग अगर बताओगे तो फिर कुछ मैं बता पाऊंगी। फ्रूटफुल नॉलेज, थैंक यू। एज ऑलवेज फैंटास्टिक क्लास, थैंक यू पंकज जी। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। कहाँ पर हैं आप? आप विनोद जी अपना हैंड रेस करिए,
आप मुझे दिखोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। जी मीना जी, आप क्या कह रहे हैं? अनम्यूट करिए। मैम कैमरा मेरा ऑन, आपने, हाँ कैमरा ऑन करिए फिर बात सॉरी, करिए। मैं थोड़ा बाहर हूँ इसीलिए नहीं कर पाऊंगी। ओके हॉस्पिटल में हूँ एक्चुअली, मेरी ओके तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हॉस्पिटल से ओके, ज्वाइन किया। चलिए गो मैडम बैक। मेरा था कि अगर जो आपने बताया कि 10th हाउस में अगर जो मार्क्स कम है और तो वो उसका कैरियर मतलब जॉब के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्या वो बिजनेस के लिए 6th हाउस से देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं आप देख सकते। वो हम क्लास में समझेंगे कैसे बिजनेस को देखना है। और एक चीज ओके। और है कि मैंने आज जो अभी का टॉपिक करवाया उसमें हमने राहु केतु की बात नहीं करी। तो राहु हाँ जी। केतु का अष्टक वर्गा हम कैसे देखेंगे वो भी हम क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये चीज है कि आज का जो हमारा था कि आपको शॉर्ट नोटिस पे बताना कि क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। डिटेल में हम क्लास में करने वाले हैं, सब चीजें हम करेंगे। बिजनेस ठीक करना है। है, बिजनेस फायदेमंद रहेगा कि नहीं, जॉब करना बेटर है, वो सब चीजें हम सीखने वाले हैं। ओके। और रिकॉर्डिंग ऐप पे रहेगी मैम या यूट्यूब चैनल की रहेगी? ऐप पे रहेगी, ऐप पे रहेगी। ऐप पे, दैट इज लाइफ लॉन्ग हम हमारे हाँ जी, पास रहेगी, right? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा थोड़े रहे। लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं कि आप 5-6 महीने के लिए रखते हैं रिकॉर्डिंग, उसके बाद निकाल हाँ देते हैं। बिल्कुल, नहीं हमारे यहाँ लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा। ओके। ओके, थैंक यू मैम, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक थैंक यू सो मच। यू, वेलकम जी। जी विनोद जी, आप अनम्यूट करिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। कुछ पार्ट क्योंकि मैं मिस कर गया था तो मुझे कोई पूरा बात नहीं, हाँ नहीं। बिल्कुल रिकॉर्डिंग आ लेकिन जाएगी ऑफिशियल चैनल पर, जो हमारा कौशल ऑफिशियल चैनल है। वहां पर रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। इवन ग्रुप में भी लिंक आ जाएगा, तो वहां पर आप दोबारा से देख सकते हो। बाकी आप जो पूछना जी, चाहते हो बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ पार्ट जो लास्ट का मैंने सुना उसमें आपने बताया कि 159 ये ईस्ट का होता है। हम्म, और मैं वास्तु कर चुका हूँ तो वास्तु में हमें बताया जाता है कि हमारा लग्न जो है वो ईस्ट होता है। बिल्कुल आप अपने तरीके से वो जो कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन हमने राशियों को लेना है। अष्टक वर्ग में राशियों को सब इंपॉर्टेंस दी जाती है। और फिर वो डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में जा रही है। आपने वन लगना को लिया तो आप अपने तरीके से हाउसेज 159 ले रहे हो, लेकिन राशियां जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। फर्स्ट तो क्या फाइव। अगर 159 में लगन से पकड़ के चलूंगा तो फिर वो तो पूरा गणित चेंज हो जाएगा। देखो हमारा अष्टक वर्ग जो है वो राशि बेस्ड है, तो हम राशि के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। और 159 जो है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारी राशियों का नंबर है। हाउसेस को हम नहीं लेते। हाउसेस में वो राशियां पड़ती है, इसलिए हम उस हाउस के रिजल्ट वहां से ले सकते हैं, लेकिन राशियां हमारी 159 है। हम राशि बेस्ड डायरेक्शन को चेक करेंगे, हाउस बेस्ड नहीं करेंगे। ओके मैम, चैनल का नाम बताएंगे मैडम जरा वापस। अकल्ट शाला ऑफिशियल चैनल। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, वेलकम। जितना पार्ट मैंने सुना उतना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। जी। साबू जी बिल्कुल, अभी तो हमने बात करी कि ये वाला कोर्स जो है वो आ रहा है आपका अष्टक वर्ग का। और उसके बाद चलते रहते हैं सब कोर्सेज। आप कुलशाला के ग्रुप में है तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती होगी। और अगर नहीं है तो आप बने रहिए अपने ग्रुप में, आपको जो है वो टाइम टू टाइम सब न्यू कोर्सेज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कोर्स, क्लासेस, और जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, पूछ सकते हैं बिफोर वी एंड टुडे सेशन। केतन जी, आपने लिखा एस्ट्रोसेज में राशि नंबर दिए हैं। बिल्कुल, वहां पर जो आपका फोन का फॉर्मेट है ना, उसमें आपको टेबल फॉर्म में मिलेगा, चार्ट में नहीं मिलेगा। अगर आपको चार्ट फॉर्म में देखना है तो ये वाला आप देख सकते हो। आपका जे हो रहा, जगन्नाथ हो रहा, जो आपका फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें आप देख सकते हो। आपको वहां पर चार्ट फॉर्म में मिलेगा। ये यहाँ पर देखो, D1 ऑफ द नेटल चार्ट भिन्नाष्टक वर्ग विद रेफरेंस टू लिब्रा पोजीशन D1, ये जो लिखा हुआ है ये आपका, ये सर्वाष्टक वर्ग है, ये असेंडेंट का भिन्नाष्टक वर्ग है, ये सन का, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। आई होप आप देख रहे हैं। कंसल्टिंग है मैडम, ओके। कंसल्टिंग है मैडम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जी विनोद जी, आप बताइए। हाँ जी, पुष्पमलता जी, आप अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछ रही थी
कि ये जैसे हम अष्टक वर्ग में ये आप जैसे बता रहे हो, उसके लिए अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो रेमेडीज भी बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कौन से जी प्लैनेट की वहां पर रेमेडी करनी चाहिए, जो भी इशू दिखेगा, जी मैम। प्रॉपर्टी कब बनेगी, नहीं बन रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है मैम। बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग भी पूरी सेम डे में हाँ आएगी या बिल्कुल। नेक्स्ट डे में? बिल्कुल, आपका जो है आज क्लास होती है, नेक्स्ट डे तक आपका अपलोड हो जाता है, और जी। उसके साथ आपका आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। तो मैम जो मतलब जैसे नोट्स होते हैं, क्या नोट्स भी आएंगे उसके? बिल्कुल, पीडीएफ भी मिलेगी आपकी, ऐप पर ही आपकी ओके। पीडीएफ भी होगी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। हॉरोस्कोप कंसल्टिंग इंडिविजुअल, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, या तो आप अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी, विनोद जी आप बताइए। सॉरी मैडम, एक क्वेश्चन और आया था। हाँ जी बोलिए। आपने एक एग्जांपल में कहा कि 6th हाउस में 30 पॉइंट्स थे और 8th हाउस में कुछ कम पॉइंट्स थे। हम्म मुझे ये पूछना था कि जैसे सेकंड हाउस में ज्यादा पॉइंट हो तो अच्छा गिना जाता है, तो हम्म वैसे अगर सिक्स्थ हाउस तो हम ऋण का और शत्रु का मानते हैं, तो उसमें ज्यादा पॉइंट हो गए तो वो स्ट्रांग नहीं हो गया वो हाउस? बिल्कुल, ये चीज मैंने अब जब आपने शायद लेट ज्वाइन किया, मैंने ये चीज जो है बहुत पहले डिस्कस करी कि अगर लग्ना में पॉइंट्स जो है वो कम है और सिक्स हाउस में ज्यादा है, उसको पॉजिटिवली यूज करना है। वो पॉजिटिव उसके लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है, कोई इलेक्शन विन करना है, यहाँ पर भी फाइट करना है, वहां पर उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तब तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो रोग ऋण शत्रु आपके डेट्स लोन्स, आपकी एनिमिटी, आपका लिटिगेशन, इस सबको दे रहा है, तो डेफिनेटली इंसान का जो हेल्थ है वो आपका, आप कह सकते हो, अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ इश्यूज उसको जो है वो रहेंगे ही रहेंगे, अगर सिक्स हाउस में पॉइंट्स ज्यादा है। और अगर एट्थ हाउस में आ रहे हैं तो ऑब्स्टेकल्स ज्यादा आएंगी। और अगर मान लो कि हम कहते हैं कि बुरे भाव जो है उनमें कम पॉइंट्स होने चाहिए, कि लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा ना आए, लेकिन मान लीजिए कि किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए, अगर वहां पर पॉइंट कम होंगे तो वो नहीं मिलेगी। तो वो चीज है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा इंसान को चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो हमको लेकर चलना ही पड़ेगा। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन हाँ ये रूल है हमारा कि अगर हमें ये चेक करनी है कि किसी की भी लाइफ जो है वो स्मूथली जाएगी कि नहीं, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स आपका 6 8 12 में कम पॉइंट होने चाहिए, लग्ना में ज्यादा होने चाहिए। वैसे तो कुंडली के अच्छे ओवरऑल बेनिफिट्स लेने के लिए लग्ना में सबसे अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप सब चीजों को, क्योंकि आपने सबको एक्सपीरियंस आपने करना है, अगर नेटिव ही स्ट्रांग नहीं होगा तो वो किसी चीज पे होल्ड नहीं रख पाता है। तो वो चीज तो एक मैंडेटरी रूल है ही है। लेकिन उसके साथ अगर 6 से 12 में प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसकी लाइफ स्मूथ जा सकती है। अब अगेन उसमें वही है कि क्या चाहिए इंसान को, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। अब अगर हम कहें 12th हाउस लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है, इवन आप हेल्थ इश्यूज का कह लो, लेकिन अगर किसी ने जाना ही अब्रॉड है, वो सेटल ही अब्रॉड होना चाहता है, तो अच्छे पॉइंट्स उसको 12th हाउस में ही चाहिए। तो दैट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। ठीक है जी। ओके। हाँ जी, केतन जी, जिस हाउस का प्रिडिक्शन करना है, जस्ट अ मिनट, करना है उसकी राशि का नंबर का अष्टक वर्गा का टोटल देखना है। जिस हाउस का प्रिडिक्शन करना है उसकी राशि का नंबर, जी बिल्कुल। बिल्कुल राइट केतन जी। हाँ जी, साबू जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मैडम हॉरोस्कोप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप का कंसल्टिंग है मैडम आपके ओ, ओके सर, आप सर से बात कर सकते हैं। जो, अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप विनीत सर से बात आपके पास मेरा नंबर है ना शोभा जी, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपकी मैम के साथ मीटिंग फिक्स कर दूंगा। ठीक ओके है मैडम, साहब? ओके सर, ठीक है ओके साहब? सर, ओके, क्लियर कर। क्लियर। जी सागर एस राव जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये नंबर्स आपने बताया ना, 26, 28, 35, ऐसा नंबर आया है ना अष्टक वर्ग का, जी वो कैसे कैलकुलेट करता है मैम? देखो, आपका चार्ट कैसे बनता है, आपका डेट, आपका टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपका चार्ट बनाता है, उसी तरह से आपका अष्टक वर्ग भी आपको रेडी टू सी मिला। जो आपको आप मैनुअली, तो अब कोई ट्रेंड रहा नहीं, ऐप पर ही हम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी डिटेल्स डालोगे आपको बना बनाया मिल जाएगा। राइट मैम, वो तो पता है कि सॉफ्टवेयर में, लेकिन ऐप हम में आ जाता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक बेसिक तो होना चाहिए ना ये सब, हाँ मतलब मैं ना व्हाट बेसिस थोड़ा हाँ जी, ऐसा मैं कुछ। वही कह रही हूँ कि भिन्नाष्टक वर्ग से सर्वाष्टक वर्ग बनता है। वो हम कोर्स में सीखने वाले हैं कि कौन सा क्या रूल रहते हैं, किस बेसिस पर वो बनता है, वो हम सीखेंगे।
ओके मैम, और थैंक यू। अगर आपको सिर्फ रीड ही करना है तो वो आप किसी भी ऐप में अगर अपनी कुंडली बनाओगे तो आपको अष्टक वर्गा भी साथ में मिल जाएगा। लेकिन साथ हम में आ जाए। कोर्स में सीखने वाले हैं कि वो बनता कैसे, कि अगर ओके आपको मैम, मैनुअली ये बनाना पड़े तब भी आप बना पाओ। जी बताइए। मैम ये तो बेसिस ऑफ प्लैनेट, कौन कौन सा प्लैनेट है, कौन कौन सा राशियां है, क्या दृष्टि डाल रहा है, वो सब सबके ऊपर ये पॉइंट्स होता है ना? इज नहीं, इट राइट? नहीं, अष्टक वर्गा का रूल रहता है अपना। हर ओके, प्लैनेट से कहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे उसका जो है वो सेट फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला हम सीखेंगे, उसके बेसिस पे बनेगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, वेलकम जी। मीना ठक्कर जी, अनम्यूट करिए। नहीं। हेलो मैम, आपने बताया कि 28 to 30 पॉइंट्स, मतलब उससे ऊपर है तो अच्छा रहेगा। तो इसका मैक्स लिमिट कितना रहता है अगर जो पॉइंट्स रहते हैं तो मैम? देखो, अगर हमने कहा कि 8 पॉइंट्स जो है वो एक प्लैनेट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो ऑब्वियसली 56 पॉइंट्स आपके मैक्सिमम रह सकते हैं। अच्छा, लेकिन इससे 56, हाँ, क्योंकि मैंने इतने किसी का भी हॉरोस्कोप देखा, उसमें 40 पॉइंट्स है 8 हाउस में। हाँ हो तो सकता है। मैंने वही तो मैंने वही डाउट किया कि आपने सिर्फ 28 प्लस बताया है, नहीं नहीं, उसको तो 40 पॉइंट्स बताइए। मैंने ये चीज भी कही कि हम ये भी सीखने वाले हैं कि अगर 14 पॉइंट्स आ रहे हैं तो क्या मतलब है, 24 पॉइंट्स आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, 18 पॉइंट्स आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, 30 आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, हम ये भी सीखने। ओके, तो मतलब हम हर राशि का विनाशक वर्ग निकाल के उसके पॉइंट से हम पता करेंगे हर कि कैसे हर आएगा। हाँ, हर राशि का नहीं, हर प्लैनेट का भिन्नाष्टक वर्ग। और जो सर्वाष्टक वर्ग होता है वो राशि को पॉइंट्स, मतलब सभी प्लैनेट्स का जो भिन्नाष्टक वर्ग है वो जब इसको इकट्ठा करके रखते हैं तो वो सर्वाष्टक वर्गा बनता है और वो आपकी ओवरऑल लाइफ को बताता है। और भिन्नाष्टक वर्ग जो है वो बहुत आप कह लो प्रिसाइजली आपको जो है वो माइक्रो लेवल पे जिसको आप कहोगे प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है। ओके, एक्सलेंट मैम, आपका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, इजीली थैंक यू समझ सो आता है आप कुछ बोलते हैं तो। मच। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? नहीं तो हम आज का सेशन एंड करते हैं। 22 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ सबको। हमारा स्टार्ट डेट है हमारा 22 अप्रैल। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास रहेगी। 7 PM टाइम रहेगा। 10 क्लासेस होने वाली हैं। स्पेशल ऑफर प्राइस जो है आपकी वो 1800 है। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है, इनके ऊपर जो भी नहीं नोट कर पाए वो लोग नोट कर सकते हैं। नंबर एंड स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे जो है वो अपनी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। बैंक डिटेल्स भी हैं आपके पास, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी है, स्कैनर भी है। आप अपनी पेमेंट करवा के अपनी एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो इसी नंबर पर सेंड करके अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इवन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हमारा जो है वो नंबर भी शेयर किया गया है। जो लोग इस नंबर पे नहीं कर पा रहे वो उस नंबर पे कर सकते हैं। मैं दोबारा से बोल देती हूँ वो नंबर। इट वॉज, हाँ, 9999753539। इस नंबर पर भी पेमेंट करवाकर आप अपना स्क्रीनशॉट जो है वो इसी नंबर पर भेजकर अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम केतन जी। और इसका क्वेश्चन है, नंबर आपके पास फिर से आ गया है। जो लोग, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उसको नहीं, वहां पर नहीं पे कर पा रहे, वो 9999753539 पे पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। जी वेलकम खन्ना जी। तो चलिए, आज का सेशन हम एंड करते हैं, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।